कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वजवाहकों, सनातन प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे धर्म से है और मैं व्यक्तिगत रूप से किसी घटना से आहत हूं और मेरा ऐसा अनुमान है कि मेरे जैसे करोड़ों हिंदू भी समान रूप से आहत होंगे। वो घटना क्या है? घटना यह है कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनका नाम है रेखा गुप्ता। ये हाल में ही दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है क्योंकि लगभग 26 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजयश्री मिली और दिल्ली की सत्ता मिली। दिल्ली चुनाव के उपरांत क्योंकि थोड़ा लंबा समय लगा, 10-12 दिन का समय लगा था मुख्यमंत्री के चयन में, तो जितने नामों की चर्चा चल रही थी, उनका उल्लेख होता था, उनमें संभवतः रेखा गुप्ता का नाम नहीं आता था। लेकिन ये कोई बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है क्योंकि निकट अतीत में यदि हम ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इस प्रकार के मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ जो भी बहुत प्रसिद्ध नहीं थे और समान रूप से या कहिए कि व्यापक रूप से उनको लोग नहीं जानते थे। तो यह एक प्रयोग भी है भारतीय जनता पार्टी का और उस प्रयोग में आप जानते ही हैं, कभी कोई प्रयोग सफल होता है, कभी कोई प्रयोग असफल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रयोग में खतरा बहुत है, संकट बहुत है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको अनुभव हो, प्रशासन का अनुभव हो, नेतृत्व क्षमता का अनुभव हो, वैसे व्यक्ति को बागडोर दी जाए। रेखा गुप्ता ने ऐसा कोई नेतृत्व नहीं दिखाया था, कोई बहुत बड़ी प्रशासक हो ये मैं नहीं मानता क्योंकि वो पार्षद रही। पार्षद का जो क्षेत्र होता है बड़ा छोटा होता है और वरिष्ठता के दृष्टिकोण से भी बहुत वरिष्ठ नहीं थी, लेकिन उनको बना दिया गया। अब उन्होंने आरंभ में तो मैंने भी मन ही मन इस बात का समर्थन किया कि चलिए जिसका भी नाम आया, जो भी मुख्यमंत्री बना, हमें उसका समर्थन करना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ मैं भी मन ही मन उनका समर्थन करता था। एक दिन अचानक, अभी 3 दिन पूर्व की घटना है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता एक इफ्तार पार्टी में चली गई। यह बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए कि रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में क्यों गई। मैं इसको एक प्रकार का मानसिक रोग मानता और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। जिस भारतीय जनता पार्टी को हराना ही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है भारत के अधिकतम मुसलमानों का, अपवाद हो सकते हैं। अभी जब 4 जून को परिणाम आया था लोकसभा के चुनाव का, तो उसके बाद जो बहुत सारे मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी, सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमने मोदी से बदला ले लिया। वो अति प्रसन्न थे कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला
और आज भी वो मजाक में कहते हैं कि ये सरकार बैसाखियों पर चल रही है। एक ओर चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार है। तो आप मुझे बताइए, जो आपको घोषित रूप से वोट देता ही नहीं है, उसको फिर उसके साथ प्रेमालाप करने में आपको क्या आनंद आता है? और 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आपको क्या आनंद आता है। हमें इससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है व्यापक हिंदू समाज से, जिन्होंने आपको वोट क्यों दिया है। उन्होंने वोट इसलिए दिया है कि आप हिंदू हित की रक्षा करें, हिंदू हित की बात करें। दिल्ली की ही एक बात की जाए यदि, तो पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ? दिल्ली में मुसलमानों ने भयंकर दंगा किया 2020 की जनवरी में। वह दंगा था एक पक्षीय, मुसलमान पूरी तैयारी के साथ थे। उनके मोहल्लों में छतों पर क्या क्या नहीं था, पत्थर थे, पेट्रोल बम था और भी बहुत सारी चीजें थी। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी को वहां मारा गया और कुल मिलाकर लगभग 53-54 लोगों की हत्या हुई, मृत्यु हुई। और वह भी दंगे का ऐसा समय चुना गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति, जो आज राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत आए थे और वो दिल्ली में थे उस दिन जिस दिन दंगा आरंभ हुआ। उसके बाद आप देखिए शाहीन बाग, जामिया मिलिया के पास लंबे समय तक वहां मुसलमान बैठे रहे और वहां जो रोड है उसको जाम कर दिया। तो यदि आपको दिल्ली का ही पता हो, दिल्ली की ही बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने क्या दिया? तो वो आपको वोट नहीं देते, आपको ललकारते हैं, चुनौती देते हैं, आपको गाली देते हैं, आपकी भर्त्सना करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। उनका शत्रुबोध स्पष्ट है, उनको कोई दुविधा नहीं है। फिर जिनके अंदर शत्रुबोध है, उनके प्रति आप में मित्रबोध कैसे उत्पन्न होता है? मैं तो मानता हूं एक रोगी में ही ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसमें ऐसे लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। इतना ही नहीं है, और भी बात ले लीजिए। यदि रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में गई होती मात्र, तो मैं मानता उनसे भूल हो गई, उस भूल का कोई निराकरण हो सकता है। वो पछताएंगी, पश्चाताप करेंगी। यह बहुत बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन बड़ी घटना ही बन गई और मेरी दृष्टि में अक्षम्य अपराध हो गया हिंदुओं के प्रति। मैं अपराध शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अपराध न्यायिक शब्द है, तो क्या न्याय केवल संविधान में होता है? हिंदू धर्म का कोई न्याय नहीं हो सकता? हिंदू धर्म में कोई नियम नहीं? तो यदि हिंदू धर्म की बात की जाए, उसके नियमों की बात की जाए, तो मैं मानता हूं यह एक अपराध था। वो क्या अपराध है? अपराध यह है कि इफ्तार पार्टी में उन्होंने कहा कि रमजान में राम है और दिवाली में अली है। और यहीं तक नहीं रुकी, आगे और बढ़ गई। उन्होंने कहा दिल्ली चली सौहार्द की गली। ये जो दो वाक्य हैं, मैं इन पर अधिक बल दूंगा, अपनी बात रखूंगा आपके समक्ष कि आप भी सोचिए और विचारिए। रमजान में राम है, मैं मानता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा।
और 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि रमजान में राम है, तो राम तो बहुत पुराने हैं, प्राचीन काल से। तो क्या मक्का मदीना का जो क्षेत्र है, वहां जब मुसलमान लोग नहीं बने थे, तो क्या भगवान राम के नाम पर रमजान मनाते थे? भगवान राम के नाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रमजान में राम है। रेखा गुप्ता बता रही हैं, हमें ज्ञान दे रही हैं। तो मुझे तो ज्ञात नहीं है कि मक्का मदीना या कहीं भी मुसलमान जब तक ये लोग नहीं बने थे, इस्लाम बना ही नहीं था, तो इस रमजान का भी कुछ अता पता नहीं था। रमजान की एक अलग कथा है। यहूदियों द्वारा शुरू किया गया एक, कहिए कि काम है, जिसकी नकल मुसलमानों ने की है और उसमें काफी फेरबदल कर दिया। तो हमें पता है कब आरंभ हुआ है। इसको मोहम्मद के समय आरंभ हुआ। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा और भी अपमानजनक है कि दिवाली में अली है। तो क्या मोहम्मद साहब का जो दामाद है और भांजा या भतीजा है अली, वो अली के समय से ही दिवाली आरंभ हुई है? उसके पूर्व दिवाली नहीं थी। तो मैं मानता हूं कि हिंदू समाज का इतना बढ़िया पर्व, उसका भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात है कि मूर्खता नहीं है। मूर्खता भर होती तो फिर भी क्षम्य थी। यह दृष्टता है, एक प्रकार का अभिमान है, एक प्रकार का घमंड है कि देखो हमने रमजान और दिवाली को परिभाषित किया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हूं, और आगे सुनिए, दिल्ली चली सौहार्द की गली। तो आपने क्या ठेका लिया है सौहार्द स्थापित करने का? और बड़ी बात यह है कि इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, भारत ही नहीं संसार भर में कहीं भी मुसलमानों के साथ जिन महापुरुषों ने, जिन बड़े लोगों ने या आज भी प्रयास किया है, क्या वो प्रयास सफल हुआ है? क्योंकि मुसलमान जो मानते हैं वो कठोरता के साथ मानते हैं। दो के बीच सामंजस्य संयोग तब बैठता है जब लचीलापन होता है। इस्लाम में लचीलापन नहीं है, इसीलिए ये टूट सकता है, ये झुक नहीं सकता, और इसका टूटना भी तय है। क्योंकि जो चीज लचीली नहीं होती वो समाप्त हो जाती है। जो वातावरण के अनुकूल नहीं चलती जो चीज, वो चीज समाप्त हो जाती है। लेकिन यह तो विषयांतर होगा। अभी का विषय यह है कि हम दो उदाहरणों से देख सकते हैं। गुरु नानक ने जीवन पर्यंत बहुत प्रयास किया, कहा कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, भजन कीर्तन आदि का आरंभ किया। उनके साथ मुसलमान नहीं आए। एक मर्दाना जो कुछ बजाता था, ऐसे ही गिनती के कुछ लोग आए। और बाद में जब ये सिख पंथ बना, तब भी आप देखते हैं कोई मुसलमान नहीं बना। आज भी मुसलमान सिख नहीं बन रहे हैं। तो गुरु नानक का जो प्रयास था वो बिल्कुल व्यर्थ गया, क्योंकि वो कुछ संभव ही नहीं है। जैसे तेल और पानी का मिलन असंभव है, वैसे ही मुसलमानों का किसी भी दूसरे संप्रदाय के साथ संयोग नहीं हो सकता। बहुत मुसलमान विद्वान हैं जो बताते हैं कि जब उस्मानिया में खलीफा का राज था, तो क्षेत्र विशाल था, उसमें बहुत सारे ईसाई भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, ये सच है। लेकिन किन शर्तों पर रहते थे? वे जिम्मी थे, जजिया देते थे, उनके अधिकार बहुत सीमित थे। तो यदि आप मुसलमानों के शासन के अधीन रहते हैं तो उनकी शर्तों पर रहते हैं, मनुष्य के रूप में नहीं रहते हैं। तो इसको आप सौहार्द तो नहीं कह सकते। तो सौहार्द असंभव है। फिर निकट अतीत में
मोहनदास करमचंद गांधी ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किया। इतना प्रयत्न किया कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं जिसने इतना प्रयत्न किया। लेकिन वो भी चारों खाने चित्त हो गए। कोई मुसलमान उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। एक प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं कहा कि गांधी का क्या योगदान है। उनके लिए जिन्ना ही सब कुछ है। तो रेखा गुप्ता किस खेत की मूली है कि वो चली है यह सौहार्द स्थापित करना। इससे भी आगे बढ़े। चलिए, आपने प्रयास किया, आपके मन में ऐसे भाव हैं, क्योंकि पहली बात तो रमजान दिवाली से बहुत कुछ इंगित होता है कि आप मूर्ख हैं, ना आपको हिंदू धर्म का पता है, ना आपको इस्लाम का पता है। दूसरा, सौहार्द क्या होता है, कैसे स्थापित हो सकता है, यह भी आपको ज्ञात नहीं है। और जो मूर्ख होता है वो निरर्थक अभिमानी भी होता है, घमंडी भी होता है, किसी की बात नहीं सुनता। यह लक्षण रेखा गुप्ता में दिखाई देता है। अब आगे देखिए क्या है। आगे ये है कि आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जहां तक ज्ञात है मुझे, वो आज तक किसी इफ्तार पार्टी में नहीं गए। तो जो व्यक्ति पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा व्यक्ति है, इस देश का सबसे बड़ा पद लिया हुआ है, वह व्यक्ति इफ्तार में कभी नहीं गया। आप उसी पार्टी में है ना? क्या आपको यह पता नहीं था कि वो क्यों नहीं गए? मान लीजिए यदि रमजान में राम है, दिवाली में अली है और दिल्ली चली सौहार्द की गली, तो भारत भी चलता सौहार्द की गली, ऐसा मोदी जी सोचते। तो इसका तात्पर्य आपके कहने का क्या है कि क्या मोदी जी के पास मस्तिष्क नहीं है? क्या मोदी जी के पास हृदय नहीं है? उनके पास विवेक नहीं है? उन्हें इतिहास की समझ नहीं है? वो हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं, इस्लाम से परिचित नहीं है? मोदी जी ने ऐसा कोई काम कभी नहीं किया। तो मैं क्या मानता हूं? मैं मानता हूं कि यह मोदी जी का घोर अपमान है। महाजनो येन गतः सपंथा। महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उसी मार्ग पर शीश चलते हैं, लोग चलते हैं, चलना चाहते हैं। तो क्या आपका जो शीर्षस्थ व्यक्ति है, वह भी इतना बड़ा नेता, इसके सामने संसार झुकता है? मैं कई बार बोलता हूं कि अभी इस संसार में इतना लोकप्रिय, इतना प्रभावशाली कोई नेता नहीं है। तो रेखा गुप्ता तो भाग्यशाली है कि उस पार्टी में है, और जिनका नेता ऐसा है, तो क्या उनके आचरण से आपको कुछ भी नहीं सीखना चाहिए? कुछ प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? लेकिन आप प्रेरणा लेना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि आपके अंदर अहंकार का तत्व है। सीखता वह है जो विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम। लेकिन आप में वो भाव ही नहीं है। अगला व्यक्ति जो मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। लोकप्रियता का मापदंड क्या है? जब चुनाव होते हैं, कौन बुलाया जाता है सबसे अधिक? प्रत्याशी किसके लिए मरते हैं? चाहते हैं कि वो व्यक्ति आए, हमारे यहां भाषण दे, और उससे वोट मिलता है। दिल्ली के चुनाव में भी योगी जी का योगदान है। उन्होंने अनेक भाषण दिए। उस जीत में उनका हिस्सा है या उनको श्रेय जाता है आंशिक रूप से।
योगी जी कभी इफ्तार में नहीं गए। उन्होंने यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश चला सौहार्द की गली। उन्होंने ठेका नहीं लिया। अपने आप में यह वाक्य ही अहंकार उत्पन्न करने वाला है कि दिल्ली चली सौहार्द की गली। अरे आपकी क्या स्थिति है? आपकी क्षमता क्या है कि आप दिल्ली को सौहार्द की गली में चला देंगी? आप कर सकती हैं क्या? कैसे करेंगी आप? कैसे? हिंदू पर्व पर जब शोभा यात्रा होती है वो पत्थर मारते हैं, और आपकी स्थिति तो यह है कि आपके पास पुलिस भी नहीं है। केंद्र सरकार के पास पुलिस है दिल्ली में। सौहार्द कैसे स्थापित करेंगी आप? तो मैं मानता हूं कि ये मोदी जी, योगी जी का घोर अपमान है, घोर अपमान है। अब चलिए, इतने तो घटना घट गई, मैं आहत हुआ, करोड़ों हिंदू आहत हुए होंगे, और इसका प्रमाण मेरे पास है कि सोशल मीडिया में जैसी बातें चलती हैं रेखा गुप्ता के विरुद्ध। अब ये घटना घटी ही थी कि अब एक नई घटना घट गई। नई घटना क्या घटी कि वो उनको किसी समारोह में बुलाया गया, शायद उनके ही चुनाव क्षेत्र में। उन्होंने आते ही जो कहा, और जो सोशल मीडिया पे भ्रमण कर रहा है वीडियो के रूप में, वो यह है कि मैं यहां आज आपके पास आई हूं, मेरी हिम्मत को दाद दो। ये वाक्य है, मेरी हिम्मत को दाद दो, क्योंकि मुझे आज गृह मंत्री से मिलना था, भारत के गृह मंत्री से मिलना था, परंतु मैंने उनसे कहा कि मैं आज नहीं मिल सकती, मुझे कोई और दिन का समय दीजिए। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो मैंने कहा कि हमने एक वचन दिया है, हमारे क्षेत्र में कोई समारोह है जहां मुझे जाना है। तो गृह मंत्री की विनम्रता देखिए कि उन्होंने कल का समय दे दिया। तो ये बार बार इसी चीज को कह रही हैं कि भारत की गृह मंत्री, उनके साथ मुझे पहले से जो तय मीटिंग थी, बैठक थी, मैं उसको छोड़कर आपसे मिल रही हूं। इतना भर भी बोलती तो सह था। उनका वाक्य था कि मेरी हिम्मत की दाद दो कि मैंने गृह मंत्री की बैठक छोड़ दी, उसके लिए प्रयास किया। अब आप बताइए, अमित शाह भारत वर्ष के गृह मंत्री हैं, उनके पास जितनी शक्ति है, संसार के पता नहीं छोटे मोटे तो दर्जन भर जो देश होंगे, उनके सम्मिलित प्रधानमंत्रियों के पास भी उतनी शक्ति नहीं होगी। और विशेषकर अमित शाह जैसा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहां से कहां पहुंच पाया। 2014 के चुनाव में ये सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया वो अभूतपूर्व था। चुनावी राजनीति के वो महारथी हैं। गृह मंत्री होने के साथ साथ इतने बड़े नेता के लिए आपका वाक्य है कि मेरी हिम्मत की दाद दो, हिम्मत की दाद दो। ये नहीं कहा कि मैंने विनम्र प्रार्थना की गृह मंत्री जी से कि मुझे क्षमा करें, आज मैं आने में असमर्थ हूं, कोई और समय दे दीजिए। ये हिम्मत दिखा रही हैं गृह मंत्री से। तो मैं सार रूप में आपके सामने जो मेरा आकलन है, जो मेरी टिप्पणी है, वो रखना चाह रहा हूं। मैं यह मानता हूं इस व्यक्ति को इतनी ही बातों को सुनकर और समझकर कि रेखा गुप्ता ने
मुख्यमंत्री बनने की पात्रता नहीं है, और जो सुपात्र नहीं है उसको अपने से आनुपातिक रूप से बहुत बड़ा पद, जिसकी उसने कभी कल्पना न की हो, जिसके लिए उसने तैयारी न की हो, उसने मन न बनाया हो, यदि उसे आप पद देते हैं तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर देगा, क्योंकि जैसे आसमान से कुछ टपक के आपकी झोली में आ गया, आप अकबका जाते हैं। आपको लगता है कि आप धरती को दबा कर चल रहे हैं, इतरा कर चल रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्तित्व में वो क्षमता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है निर्धनता को सहना, पचाना थोड़ा आसान है, सरल है, यदि अभ्यास किया जाए तो। लेकिन समृद्धि को पचाना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कठिन है। यह भी एक प्रकार की समृद्धि है। इतना बड़ा पद आपको मिल गया, अकल्पनीय था आपके लिए। आज भी जो उनके कैबिनेट में नेता हैं, उनमें इनसे अधिक अनुभवी हैं, जो ऐसा मुझे लगता है। और जो कैबिनेट में नहीं आए हैं, उनमें से भी कई बहुत अनुभवी हैं, रेखा गुप्ता से। इसलिए रेखा गुप्ता को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो मानसिक रूप से बेचैन आत्मा हो गई, और ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। ये पता नहीं कल को क्या बोल जाए। बहुत कुछ कर तो नहीं सकती, क्योंकि करने का बहुत वहां पर उपाय ही नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है, वह अर्ध सरकार कह सकते हैं आप। बहुत अच्छे शब्दों में कहा जाए तो वो एक मेयर की तरह है। न उनके पास भूमि है, न उनके पास पुलिस है। तो ऐसे में उनकी भूमिका संकुचित है। तो रेखा गुप्ता एक खतरनाक व्यक्ति है, और वो उस पद के योग्य नहीं है। इससे पहले कि वो और भी इस तरह के काम कर दें जिनसे भारतीय जनता पार्टी की अपूरणीय क्षति हो, मुझे लगता है स्थिति को संभालने का समय आ गया है। विशेषकर जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको बैठकर विचार करना चाहिए। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि रेखा गुप्ता उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, उस प्रकार का उनका व्यक्तित्व ही नहीं है कि उनको समझा बुझा के कुछ बता दिया जाए और वो फिर मान जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको पार्टी में से किसी ने कहा होगा कि तुम इफ्तार कर लो और ये भी बोल दो कि रमजान में राम और दिवाली में अली है। और फिर ये भी बोलना कि मेरी हिम्मत की दाद दो कि मैंने गृह मंत्री की बैठक छोड़ दी और मैं आपके सामने आ गई हूं। ऐसा मुझे लगता किसी ने बताया होगा। तो इनके मस्तिष्क का जो बनावट है, वही अजीब विचित्र है कि कुछ भी बोल देंगे। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अभी तो शीर्ष नेतृत्व की ओर से उनको चेतावनी दी जानी चाहिए, और चेतावनी के बाद यदि उनमें कोई सुधार, परिष्कार या बदलाव नहीं आता है, तो मैं मानता हूं कि किसी दूसरे सुयोग्य व्यक्ति को दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं दूर की बात बता रहा हूं। आज का हिंदू समाज
या आज का हिंदू बहुत जागरूक है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो मैं मानता हूं कि करीब 1 दशक से आगे चल जा चुका है। संघ बहुत पीछे है, उसकी सोच पीछे है। संघ में वो शक्ति नहीं कि आज हिंदू समाज को नेतृत्व दे सके। और संघ ने ऐसे काम भी किए हैं और आज भी कर रहा है जिसमें हिंदू हित की तो बात छोड़िए, हिंदू विरोध दिखता है। जैसे रेखा गुप्ता इफ्तार में गई, वैसे ही मोहन भागवत श्रीमान जी दिल्ली की मस्जिदों में भटके। क्यों गए ये किसी की समझ में नहीं आता। अरे मुसलमान कभी आपका हो सकता क्या? एक बार मैं श्री रामलाल जी की बैठक में था, वो मुझे बता रहे थे कि हमारा काम तो सेवा करना है। और गुजरात में एक स्थान पर कहीं बाढ़ आई थी कि क्या हुआ था, वहां हम तो सहरी बनाते थे रात भर मुसलमानों को खिलाने के लिए, क्योंकि वो बेघर हो गए थे। अच्छा, आप सहरी बना रहे थे और वही आपकी गर्दन काटते हैं, सर से तन से जुदा का नारा लगाते हैं। अभी नागपुर में क्या हुआ, अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता था। तो संघ तो बहुत पीछे छूट गया है। कोई भी राजनीतिक दल व्यावहारिक होता है, तो भारतीय जनता पार्टी व्यावहारिक पार्टी है और वो पूरी तरह हिंदुओं के वोट पर निर्भर है। तो व्यावहारिक रूप से वो हिंदुओं के पक्ष में है और हिंदू इस बात को मानते भी हैं, निरंतर उसको वोट देते हैं और एक के बाद एक उसको विजयश्री मिलती जा रही है। लेकिन अभी मैंने सुना आज के समाचार कि पता नहीं 32 लाख मुसलमानों को कोई ईद का उपहार दिया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो मैं मानता हूं हिंदू समाज आज इतना जागरूक हो गया है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में कुछ और राजनीतिक दल बनेंगे जो हिंदू हित की बात करेंगे। तब इन राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा होगी, होड़ होगी। जैसे आज मुसलमान वोटों के लिए होड़ मची हुई है, वैसी स्थिति हिंदू वोटों के लिए आएगी। तब यह देश हिंदूमय बनेगा राजनीतिक रूप से। इसलिए रेखा गुप्ता को बहुत फूक फूक कर चलना पड़ेगा और रेखा गुप्ता फूक फूक कर चले या ना चले, शीर्ष नेतृत्व को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि रेखा गुप्ता ने जो किया है वो मैं मानता हूं अपूरणीय क्षति है दल के लिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए। बड़ी कठिनाई से 2.5 दशक बाद आपको सत्ता मिली है, आपको तो उसका महत्व समझ में आना चाहिए। लेकिन अयोग्य व्यक्ति को यदि अपेक्षा से अधिक, कल्पना से अधिक मिल जाता है, वो उसको पचा नहीं पाता और ऐसे ही आए बाएं बोलता है और उससे बड़ी हानि होती है। इसलिए समय रहते इसमें सुधार किया जाए, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि विगत कुछ दिनों में आदरणीय दीदी के कुछ वीडियो पर आपने जो अपना प्रेम बरसाया है उसको मैं अभूतपूर्व कह सकता हूं। इतनी तेजी से सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना मैंने स्वयं नहीं की थी। एक उनकी वार्ता 11,000 पार कर गई है व्यूअरशिप के रूप में। तो आपके स्नेह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सदाशयता उदारता के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आग्रह करता हूं कि ऐसे ही आपका स्नेह बना रहे।
हमारी वार्ताओं को सुनें, हमारे वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी अवश्य करें और कोई भी आपको सुझाव समझ में आए वो हमारे समक्ष रखें। आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।